चलिए बेटा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ये देखिए, चन्ना मेरे मेरे। हाँ जी, देखिए बेटा, आपके पास क्या है? गिवन। आपके पास तो बहुत कुछ है, लेकिन इस सवाल में आपके पास क्या है? ध्यान से सुनिए। इस सवाल में आपके पास है फाइंड आउट द एरिया इनक्लोज्ड बाय y इक्वल टू साइन एक्स, y इक्वल टू कॉस एक्स एंड y एक्सिस। ठीक है, y इक्वल टू साइन एक्स, y इक्वल टू कॉस एक्स और y एक्सिस के बीच आपको एरिया निकालना है, वो भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ध्यान से देखेंगे और देखिए बेटा, इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है, लेकिन प्रीवियस चैप्टर्स आपके बहुत ही तगड़े होने चाहिए। तगड़े इन द सेंस बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। दो चैप्टर खास करके है, एक तो इंटीग्रेशन। तो जब मैं इंटीग्रेशन बोल रहा हूं तो उसका मतलब हो गया इनडेफिनेट और डेफिनेट दोनों। और उसके बाद है आपका सेकेंड वन, कर्व स्केचिंग। आपको कर्व स्केचिंग अच्छे से आना चाहिए। कर्व स्केचिंग का एक स्पेशल क्लास अपने पास चलता है, उसकी टाइमिंग आपको बताई जाएगी मंडे से वो क्लास एक्चुअली शुरू हो रहा है। ठीक है, तो आप बच्चों का ही रिक्वेस्ट था कि सर हमें एक स्पेशल क्लास रखेंगे कर्व स्केचिंग के लिए, ताकि हमारी जो समस्या है एरिया अंडर द कर्व की वो फिनिश हो जाए। तो बिल्कुल एक क्लास हम लोग रखेंगे जिसमें केवल आपको कर्व प्लॉट करना ही बताया जाएगा। किसी भी तरह का कर्व आप प्लॉट कर पाओगे। ठीक है, चलिए फिर अब इस सवाल में आते हैं। तो ये तो बहुत ही बेसिक सा सवाल है, साइन एक्स, कॉस एक्स और वाई एक्सिस। ये देखिए, हमने क्या किया, साइन एक्स को प्लॉट किया। हाँ जी, लिमिट्स का ध्यान रखेंगे। ये हो गया साइन एक्स 0 पाई 2 पाई। अब यहीं पर हमने cos x को भी प्लॉट कर दिया है। ये देखिए, cos x को जब प्लॉट कर रहे हैं तो ये यहां से शुरू हो जाएगा, है ना। ये कलर आपको विजिबल नहीं होगा शायद, इसको हमने यहां से दिखा दिया। cos x 0 पे 1, 90 पे 0, पाई पे -1 और 3 पाई बाई 2 पे 0 और फिर ऐसे। ठीक है, यहां पे क्या बोला गया है आपको? यहां पे आपको बोला गया है कि साइन एक्स, कॉस एक्स और वाई एक्सिस। तो ये देखिए, साइन एक्स, ये साइन एक्स, ये कॉस एक्स और वाई एक्सिस। तो ये वाला आपको स्मॉल एरिया बताना है। ठीक है, ये एरिया बताना है। अब ध्यान से देखिए, अब अगर मैं इस एरिया को बताऊं, उस एरिया को अगर मैं अलग से प्लॉट कर लूं तो देखिए कैसा है। कुछ ऐसा एरिया है ये, है ना, ऐसा एरिया है। अब इस पॉइंट को निकालेंगे, जैसा कि आपको बोला था हमेशा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। तो ये पॉइंट है पाई बाई 4 कमा 1 बाई रूट। ठीक है, पाई बाई 4 कमा 1 बाई रूट। आती है बात समझ में? अब आपको इस एरिया को निकालना है। अब सवाल ये है कि हम हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप के साथ बढ़ें या फिर वर्टिकल स्ट्रिप के, है ना। कैसे करेंगे इस सवाल को? तो ध्यान से देखिए, अगर आप वर्टिकल स्ट्रिप लोगे, कौन सी स्ट्रिप लोगे? वर्टिकल स्ट्रिप। तो आप ये देखो कि वर्टिकल स्ट्रिप में इसके साथ जो एरिया बन रहा है, इसके साथ जो यहां तक एरिया बन रहा है वो पूरा इतना बन रहा है, इसके साथ जो एरिया बनेगा वो इतना बनेगा।
पूरे में से इसको घटा देंगे। और अगर आप अगर आप ये वाली स्ट्रिप लोगे, है ना, अगर आपने ये वाली स्ट्रिप ली, वर्टिकल स्ट्रिप, देखिए वर्टिकल स्ट्रिप में ऊपर वाला कर्व क्या है, cos x, ये है π/4। तो आप लिखोगे फ्रॉम 0 to π/4 cos x dx और माइनस sin x dx, इतना हो जाएगा। 0 to π/4 cos x में से आप sin x को जब घटाओगे तो पूरे एरिया में से ये वाला एरिया घट जाएगा, मतलब ये एरिया आपको मिल जाएगा। तो यही आपका आंसर हो गया ना। ठीक है, बोलिए, क्लियर हुआ सबको? लाइव वाले बच्चों बताएंगे, ठीक है? तो ये आपका एक्सप्रेशन हो गया, यहां से आप आंसर लेके आ जाओगे। राइट। इसी सवाल को आप जो है हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप के साथ कैसे करेंगे, आप ध्यान से देखिए, इसी को करेंगे। अगर हमने हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लिया तो फिर देखिए, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप में आपने ये पॉइंट निकाला है, तो यहां से यहां तक, है ना। अब ये है आपका y इक्वल टू साइन एक्स, दूसरा है y इक्वल टू कॉस एक्स। तो दोनों को आपको सबसे पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा। x को हम लिखेंगे साइन इनवर्स y, x को लिखेंगे कॉस इनवर्स y। समझ पाए? स्टेप 1 ऑफ हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स, ऑलवेज रीराइट द फंक्शन ऑफ x एज द फंक्शन ऑफ y। तो हमने लिख दिया x साइन इनवर्स y और कॉस इनवर्स y, दोनों को प्लॉट किया। देखिए साइन इनवर्स y क्या है, साइन इनवर्स y है आपका -1 से 1, -1 से 1, तो x हो गया आपका -π/2 से π/2, ऐसे। ठीक है, अब हमने लिया दूसरा cos इनवर्स ऑफ y, तो फिर से आपका y हो गया -1 to 1, बट x हो गया 0 से π, 0 π/2 π। अब y की वैल्यू जब हमने 0 रखा तो ये हो गया cos इनवर्स 0, दैट इज π/2, तो ये कुछ ऐसे चलेगा, है ना। अब हमने एक और कलर यूज करके आपको ये बताने की कोशिश करेंगे। देखिए ये 0 और ये 1 है। अब ये y एक्सिस के साथ ही इसको निकालना है ना, ये एरिया निकालना है। ठीक है, कौन सा एरिया निकालना है, ये एरिया निकालना है। चलिए अब सबसे पहले ये पॉइंट निकालेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है। अब हमने एक वर्टिकल हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ले लिया, ठीक है। देखिए हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ले लिया, ये 1 है, ये पॉइंट क्या हो गया, साइन इनवर्स y और कॉस इनवर्स y दोनों कहां पे मिलेंगे, 1/√2 पे, ठीक है, 1/√2 पे, है ना। तो आप कैसे करोगे, फ्रॉम 0 to 1/√2, ये हो गया आपका साइन इनवर्स y dy, और 1/√2 से 1, ये हो गया आपका cos इनवर्स y dy।
बस इंटीग्रेट करिए, आंसर आएगा। दोनों आंसर सेम ही आएगा। समझ में आया बच्चों? तो ये है तरीका। ये एक सवाल किया हमने, ऐसे बहुत सारे सवाल करेंगे, लेकिन उससे पहले आप अपने चैट्स में बताएं, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड इट? हाँ जी, चलिए, वेरी गुड। चलिए, अब आते हैं हम लोग आगे। सेकेंड क्वेश्चन करेंगे अभी थोड़ा सा ब्रेक लेकर के, ठीक है? तो फिर से हम लोग स्टार्ट करेंगे 10:05 पे।